नमस्कार दोस्तों, एके कंप्यूटर्स पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास टॉपिक है बायोस को लेके, है ना। कि बायोस फाइल जो हमारा होता है उसके अंदर चिप का इंफॉर्मेशन कहाँ पर होता है, उस चिप के इंफॉर्मेशन को कैसे देखा जा सकता है ना। तो इसके लिए तो मैं सेपरेट वीडियो आपको बाद में दे दूंगा। फिलहाल बायोस फाइल के अंदर से इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए जो हमने टूल बनाया है उसके बारे में बताते हैं और उसका यूज़ कैसे होगा, है ना। उसका कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं और उसका बेनिफिट हमें क्या मिलने वाला है। देखिए, छोटे छोटे जो टूल रेडी होते जा रहे हैं, ये आपको जनवरी या फरवरी जो नेक्स्ट ईयर में आपको एक पूरा कंप्लीट बायोस एडिटिंग का टूल मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, एके कंप्यूटर्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको वह टूल फ्री रहेगा, है ना। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये टूल है, ये टूल आपके पास रन होके आ जाएगा इस तरह से। इसके अंदर बायोस फाइल पाथ, यहाँ से ब्राउज करना है आपको बायोस फाइल को। जैसा भी बायोस फाइल हमारे पास है तो किसी भी बायोस को ले लेते हैं। 5440 का हमारे पास बायोस फाइल है। इसके अंदर देखिए 2 बायोस चिप होता है, आपको पता है। नहीं है तो भी हमारा प्रोग्राम बता देगा आपको कि इसके अंदर सिंगल बायोस चिप का यूज हुआ है या 2 बायोस चिप इसके मदरबोर्ड पर लगा हुआ है ना। तो इसका बायोस फाइल लेने के लिए हमें आप ये यहाँ पर देख लीजिए, इसका साइज ये मर्ज किया हुआ है, दोनों बायोस फाइल को जोड़ा हुआ है। आप इसको लेंगे तो भी काम हो जाएगा, है ना। जैसे मैं इसको ले लेता हूँ और यहाँ पर शो बायोस चिप इन्फो। तो देखिए, मैंने जैसे ही शो बायोस चिप इन्फो किया तो इसके अंदर इस कंपनी का चिप हम लगा सकते हैं या लगा हुआ है। तो आपको मदरबोर्ड पर देख लेना है आपका कौन सा कंपनी का चिप लगा है ना। कभी कभी क्या होता है, जैसे माइक्रोनिक्स का चिप लगा है और हमारे पास यहाँ इंफॉर्मेशन में शो हो रहा है कि हम विनबॉन्ड भी वहाँ पर डाल सकते हैं, है ना। माइक्रोनिक्स में देखिए ये हमारा चिप का कोड आ जाएगा, है ना, C22016। वहीं विनबॉन्ड का अगर हम चिप डालेंगे तो EF4016, EF6016, है ना। अब ये हमें देखना पड़ेगा इनका इंफॉर्मेशन किस तरह से है। हमारा मेन चिप इस पे जो लगा हुआ है वो कितने वोल्टेज पे काम करता है, 3.3 का है, 1.8 का है। वैसे यहाँ पे आपके जो नीचे दूसरा टेबल देख पा रहे हैं, इस पर जो कंपेटेबल चिप हम इस पर और लगा सकते हैं, है ना, उसका लिस्ट है। जैसे किसी भी एक कंपनी को हम पकड़ते हैं, मैक्रोनिक्स को पकड़ते हैं, तो मैं चला जाता हूँ मैक्रोनिक्स पर। तो मैक्रोनिक्स में देखिए ये चिप का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये उसका पार्ट नंबर है, ये चिप का आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये चिप का जो साइज है 4 MB का साइज है ना। 4 MB के लिए हम इस चिप का, मैक्रोनिक्स का अगर चिप लगा है तो इसका हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्टली आपको पता लग गया, आपके पास इनमें से जो चिप है वो आप डाल सकते हैं, है ना। और कभी कभी क्या होता है, मैक्रोनिक्स की जगह हमने, जैसे इसके इंफॉर्मेशन में शो है, विनबॉन्ड भी हम डाल सकते हैं। तो विनबॉन्ड डालने पे कभी डिस्प्ले नहीं आता है या पावर ऑन नहीं होता है, या फिर नई तरह की कोई प्रॉब्लम है कि डिस्प्ले आने वाली रीडिंग पर स्टक हो जाता है या वहाँ से रीस्टार्ट हो जाता है, जैसे डिस्प्ले का पोजीशन, ऐसा भी होता है। तो जब बायोस चिप हम चेंज करते हैं, है ना, तो वो प्रॉपर काम क्यों नहीं करता है, इस पर बाद में एक सेपरेट वीडियो लेके आ जाएंगे। उस पर थोड़ा डिस्कशन करना पड़ेगा, उस पर काफ़ी कुछ चीज़ें होती है ना। तो फिलहाल तो जैसे मैक्रोनिक्स लग रहा है तो मैक्रोनिक्स की जगह हम मैक्रोनिक्स लगाएंगे। तो मैक्रोनिक्स में ये चिप का हम यूज कर सकते हैं। तो 4 MB की चिप के लिए तो ये है ना। इसने 2 जगह मैक्रोनिक्स दिया ना। अब ये देखिए, इसका कोड है C2। अभी यहाँ पर हमने इसका कोड देख लिया
2016 है ना मैक्रोनिक्स में। अब दूसरा जो कोड है इसने मैक्रोनिक्स में दिया C25E16। C2 तो आपका मैक्रोनिक्स को दिखा रहा है और 5E16 इसका डिवाइस आईडी है। तो ये देखिए इसमें ये चिप लग सकता है, ये भी 4 MB का है। और 8 MB के लिए देखिए यहाँ पर आपका साइज भी मेंशन है। इस बोर्ड पर 4 MB के लिए तो मैक्रोनिक्स का चिप यूज किया गया होगा, और 8 MB के लिए आप देख पा रहे हैं 8 MB यहाँ मिल रहा है हमें, है ना। एडेस्टो, एटमेल और EON ESMT इसका कोड ये है। अब आपके मदरबोर्ड पे जो लगा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आपके पास उसका सब्स्टिट्यूट चिप लगाने का ऑप्शन है कि आपके पास जो जो इनमें से चिप है आप वो चिप वहाँ पर डाल सकते हैं, अगर आपको लगता है वहाँ पर कि आपके बायोस चिप का वहाँ पर प्रॉब्लम है ना, चिप बदलना है। तो कभी कभी क्या होता है सेम चिप हमारे पास नहीं होता है, सेम चिप नहीं होने की कंडीशन में हम केस को वहीं छोड़ देते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर की सहायता से हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है कि ये चिप हम ढूंढ लें, हमारे कोई स्क्रैप बोर्ड में हो या हमारे स्टॉक में हो तो ये चिप हम वहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका ये प्रोग्राम काफ़ी हेल्प करेगा उस चीज़ के लिए। इनमें से जिस कंपनी का आपका चिप डला हुआ है, जैसे देखिए मैक्रोनिक्स में भी 8 MB का है। अब आपके मदरबोर्ड पर अगर मैक्रोनिक्स ही लग रहा है तो 8 MB में भी आपको देख लेना है आपका कौन सा चिप लगा है इनमें से, और इनमें से कोई सा भी चिप आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं, आपका 100% वहाँ पर वर्क करेगा। अदर कंपनी का लगाने पर वो काम करे या न करे उसकी संभावना आप 50-50 में मान के चलिए, क्योंकि प्रैक्टिकली काफ़ी बार देखा गया है, हमने भी काम किया है प्रैक्टिकली, तो रिजल्ट नहीं मिलता है उस पर। जबकि सेम कंपनी का अगर उसमें जहाँ लिस्टिंग आप देख पा रहे हैं इनमें से कोई भी हम चिप डाल देते हैं तो हमारा काम हो जाता है ना। ये प्रैक्टिकल किया हुआ है। यहाँ पर आपको सारा इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है कि इस चिप का क्या वोल्टेज है, इस चिप का क्या साइज है ना, चिप का कोड हमें मिल रहा है। और इस तरह से आप आसानी से जो सब्स्टिट्यूट चिप आपको दूसरा लगाना है उसी कंपनी में आप लगा सकते हैं। तो ये तो हमारा हेल्प हो गया इस तरह का, है ना। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन और है, चिप बायोस चेक बायोस चिप काउंट। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए इसने हमें बता दिया है 2 बायोस चिप का यहाँ पर यूज किया गया है ना। तो इस तरह से हम इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। अब ये आपके बायोस फाइल के अंदर से हमने इंफॉर्मेशन को निकाला है और एक चिप का डेटाबेस हमने बना के, और ये चिप का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये आपको इसमें बताया है ना। तो ये टूल काफी यूजफुल रहने वाला है आप लोगों के लिए, है ना। क्योंकि देखिए सारा हार्डवेयर का काम कर लेते हैं, जब बायोस पे बात आती है तो काफ़ी कुछ उस पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। नया बायोस फाइल बनाया, चलिए हमने खुद से बायोस भी बना लिया तो भी काम नहीं हो रहा। अगर हमारे पे हमारा चिप खराब है या चिप में कुछ इश्यू आ गया है तो चिप हमें वहाँ पर बदलना पड़ेगा। तो बदलने के लिए आपके लिए ये टूल काफ़ी उपयोगी है ना। कोई दूसरा फाइल लेते हैं, कि फाइल ले लेते हैं 16 MB का। इस पर देखिए अब इसके बायोस फाइल के अंदर विनबॉन्ड का चिप, मैक्रोनिक्स का चिप जिसका कोड ये, गीगा डिवाइस का चिप और विनबॉन्ड। इस पर कितना चिप है तो देखिए सिंगल चिप इस पे लगा हुआ है। तो इनमें से कौन सा चिप आपका लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम हो जाएगा। तो देखिए जैसे हमारा यहाँ पर विनबॉन्ड लगा हुआ है जिसका कोड है EF तो आपका यहाँ पर वेंडर आईडी हो जाता है, और डिवाइस आईडी बाद का 4 अंक के 6018H। तो यहाँ पर देखिए इस चिप का यहाँ पर अगर ये चिप आपके लगा हुआ है तो इसको देख लेना इनमें से कौन सा लगा है। तो इसके अलावा जो यहाँ पर बच रहा है वो चिप का आप यूज़ कर सकते हैं।
अगर मैक्रोनिक्स लगा हुआ है तो मैक्रोनिक्स में देखिए ये सीन है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि आपका ये जो चिप है जो मदरबोर्ड पे लगा हुआ वो क्या वोल्टेज का है। अगर वो 1.8 वोल्ट का चिप है ना, तो ये 1.8 वाला ही हमें लेना है उसके अंदर। है ना। और मैक्रोनिक्स में आते हैं तो मैक्रोनिक्स में देखिए 3.3 3.3 का है, इनमें से कौन सा है। यहाँ चिप का साइज 16 MB 16 MB, तो वो हमें देख लेना है हमारा कौन सा चिप यहाँ पर है, 1.8 का है या 3.3 का है ना। तो जो चिप लगा हुआ उसका जब आप नंबर करेंगे, है ना, आपको यहाँ से कोड तो मिल ही गया, हमारा ये चिप लगा हुआ है, तो आपको उसका यहाँ से देख लेना है। पार्ट नेम जो लिखा हुआ है ये आपके मदरबोर्ड पर जो बायोस चिप लगा होता है उस पर लिखा होता है ना, तो पता लग जाएगा आपको। भाई लिस्टिंग में ये इसलिए आ रहा है क्योंकि देखिए जब हम बायोस फाइल लेते हैं तो उसमें से आपने देखा होगा कई बार उसमें 2 या 3 बायोस चिप अलग अलग मिल जाता है। HP में देखा होगा आपने, है ना। वैसे डेल में है तो काफ़ी कुछ मॉडल हैं जहाँ पर 1.8 वोल्ट का बायोस चिप काम करता है। तो ये है, हमें देख लेना है हमारा कितने वोल्ट का बायोस चिप है वो, है ना, और उसका साइज क्या है। उसके अकॉर्डिंग इस लिस्ट में से हमें सिलेक्शन देख लेना है कि इस चिप का हम यूज कर सकते हैं। गीगा डिवाइस में देखिए ये चिप है, तो इनमें से गीगा डिवाइस का जो वेंडर आईडी है 0x8, डिवाइस आईडी ये है ना। इन दोनों की सहायता से हमारा चिप कोड बन जाता है। तो यहाँ से हमें चिप कोड देख लेना है। चिप कोड के अकॉर्डिंग उसका इंफॉर्मेशन हम दूसरी जगह से भी ले सकते हैं, वो भी टूल है, तो नेक्स्ट वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल हमने देखा कि बायोस चिप से हम चिप का इंफॉर्मेशन देख सकते हैं और उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आई होप ये टूल आपके लिए उपयोगी रहेगा, है ना। तो ये टूल केवल अभी स्टूडेंट्स को ही मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ, है ना। काफ़ी कुछ टूल रेडी हो गए हैं जिनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके और जनवरी या फरवरी मंथ में हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर देंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।